गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स की ऑडिट रिपोर्ट में आप लोगों को इस बार जीएसटी के एक्सपेंडिचर की डिटेल्स जो है वो डालनी है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी फॉर्म 3CB 3CD का या 3CA 3CD का जो कॉलम नंबर 44 है जिसमें एक्सपेंडिचर वाइज ब्रेकअप जाना है उसको क्या डिटेल्स के साथ फिल करना है वो समझ आ सके। क्लॉज 44 पे डिस्कशन करने से पहले एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि आप जुड़ सकते हैं अन अकेडमी, जो कि एक ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आपको 7 डे का फ्री ट्रायल मिल रहा है फॉर सीए एग्जाम्स प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए। यानी कि जो आपका सब्सक्रिप्शन होगा उसमें आपको एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट जो है वो दिया जाएगा, जिसके लिए आपको 4 स्टेप्स के अंदर स्टार्ट लर्निंग तक पहुंचने के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जैसे आपको जो स्कैन करना है क्यूआर कोड, उसके बाद आपको रजिस्टर करना है अपने मोबाइल नंबर से और वहां पर सीए एग्जाम्स आप चूज करेंगे एज योर गोल। उसके बाद आप एक्टिवेट कर सकते हैं अपना कोड और अपनी स्टडी यानी कि जो पढ़ाई है वो एग्जाम पर्पस के लिए स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ये ऑफर वैलिड रहने वाला है 20 जून से लेके 24 जून 2022 तक और इसका बेनिफिट लेने के लिए आप हमारा जीएसटी प्लेटफॉर्म का स्पेशल कोड GP10 जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना फ्री ट्रायल आज ही स्टार्ट कर सकते हैं और अपने आप को सीए एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी अन अकेडमी मोबाइल एप्लीकेशन पे, जो आप गूगल के प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। तो आज ही अपना सीए एग्जाम प्लस सब्सक्रिप्शन जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट आप ये काम जो है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्लॉज नंबर 44 जो बात कर रहा है ब्रेकअप ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ एंटिटीज रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। यानी कि अगर आपका टैक्स ऑडिट हो रहा है तो आपका दो सिचुएशन हो सकता है, या तो आप जीएसटी में रजिस्टर्ड होंगे या आप जीएसटी में नॉट रजिस्टर्ड होंगे। तो आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ है, दोनों ही सिचुएशन में आपको ये कॉलम नंबर 44 जो है वो फिल करना है। इसके अंदर जो डिटेल्स मांगी गई है इसमें सबसे पहला है टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। यानी कि जो टोटल अमाउंट आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हुआ होगा या फिर जो एक्सपेंडिचर आपने इनकर किया है वो आपको फीड करना है। उसके बाद इसका फर्दर ब्रेकअप जो है वो रिक्वायरमेंट के रूप में दिया गया, जिसमें एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ एंटिटीज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, मतलब वो खर्चे जो कि आपने किसी भी रजिस्टर्ड फर्म से यानी कि जीएसटी के रजिस्टर्ड फर्म से आपने इनकर किए हैं। जैसे मान लेते हैं आपने गुड्स परचेज किया है या आपने ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस ली है या आपने लीगल कोई सर्विसेज ली है, आपने कोई प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का आइटम परचेज किया है, आपने कोई स्टाफ वेलफेयर के खर्चे करे और जहां से आपने ये खर्चे करे हैं वो एंटिटी रजिस्टर्ड एंटिटी है। तो उस सिचुएशन में आपको कॉलम नंबर 2 जो है एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ एंटिटीज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी में डालना है। इसका जो फर्दर ब्रेकअप है वो किस तरीके से, रिलेटिंग टू द गुड्स और सर्विसेज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। हो सकता है आपने कुछ ऐसे परचेजेस किए हो किसी रजिस्टर्ड फर्म से जो कि नेचर में एग्जेम्प्ट है, मतलब आपने कुछ परचेज किया होगा जीएसटी के अंदर जो एग्जेम्प्टेड आइटम्स होती हैं। जैसे मान लेते हैं आपने वीट परचेज किया होगा, आपने राइस परचेज करी होंगी, आपने कुछ ऐसे आइटम्स परचेज किए होंगे या कुछ ऐसी सर्विसेज ली होंगी जो जीएसटी के अंदर एग्जेम्प्टेड है और वो आपने कहां से लिया है,
वो आपने लिया है किसी रजिस्टर्ड जीएसटी फर्म से, तो वो आपको डालना है कॉलम नंबर 3 के अंदर। रिलेटिंग टू द गुड्स और सर्विसेज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, एक्सपेंडिचर रजिस्टर्ड फर्म से जो एग्जेम्प्टेड है। अगला है रिलेटिंग टू द एंटिटीज फॉलिंग अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। आपने कोई भी एक्सपेंडिचर या कोई ऐसा माल परचेज किया है जो कि एक कॉम्पोजिशन डीलर से लिया गया है। मान लेते हैं आपने कोई मटेरियल परचेज किया और वो जो मटेरियल है वो आपने परचेज किया है किसी जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड फर्म से, लेकिन उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो है कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर, वो रेगुलर स्कीम में नहीं हो करके वो कॉम्पोजिशन स्कीम है। तो उसका फर्दर ब्रेकअप जो है आपको कॉलम नंबर 4 के अंदर डालना मैंडेटरी किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट ये जो है टेबल नंबर 44 इस बार 3CB 3CD के अंदर दिया गया है। अगला है एक्सपेंडिचर जो कि जीएसटी के रजिस्टर्ड फर्म से लिया गया रिलेटिंग टू अदर जीएसटी एंटिटीज, कॉम्पोजिशन के अलावा जो आपने परचेज किया है चाहे वो रजिस्टर्ड का हो, उसकी डिटेल्स आपको यहां पर फीड करनी है। तो इसमें आपको ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में आपको चेक करना होगा अपने पीएल अकाउंट को। एग्जेम्प्टेड खर्चे कौन से हैं? वो खर्चे जो आपने कॉम्पोजिशन डीलर से लिए हैं, और वो खर्चे जो आपने कॉम्पोजिशन डीलर के अलावा एग्जेम्प्टेड के अलावा इन 2 कैटेगरीज को छोड़ करके जो बाकी के खर्चे बच गए हैं वो आपको यहां पर फीड करना है। ये 3 कॉलम फीड करने के बाद आपको टोटल पेमेंट टू रजिस्टर्ड एंटिटीज भी दिखाना होगा। मान लेते हैं एग्जेम्प्टेड का परचेज आपने किया है 100 रुपए, आपने कॉम्पोजिशन वाले से परचेज किया है 100 रुपए, और जो आपने अदर रजिस्टर्ड एंटिटीज से परचेज किया है वो 100 रुपए का है। तो टोटल परचेजेस या टोटल एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू द रजिस्टर्ड एंटिटीज हो गया 300। उसमें से कितना का पेमेंट आपने किया है? 300 में से 200, 100, 150 वो फिगर आपको यहां पर मेंशन करनी होगी। यहां से काफी सारी चीजें जो हैं जीएसटी अथॉरिटीज डिराइव कर सकती हैं, 180 डेज वगैरह काफी सारी कंडीशन यहां से चेक करी जा सकती है। अगला कॉलम है एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू एंटिटीज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, और जो अमाउंट आपने अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज किया है उसको आप डालेंगे कॉलम नंबर 7 में। तो रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड एंटिटीज के लिए जो एक्सपेंडिचर डिटेल्स आपको डालनी है वो काफी इंपॉर्टेंट इस बार टेबल नंबर 44 में ब्रेकअप ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, चाहे वो एंटिटी रजिस्टर्ड हो या फिर नहीं हो। तो इस चीज की तैयारी आपको करनी होगी, अदरवाइज यहां प्रॉब्लम आ सकती है। ये चीजें हम लोग अपनी मंथली टैक्स मैगजीन में भी इंक्लूड करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो ले सकते हैं, जिसमें आपको मंथली जीएसटी एंड इनकम टैक्स के अपडेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।